दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज शाम 4 बजे 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर होगी। बैठक में गठबंधन में शामिल दलों में सीट बंटवारे समेत अहम मुद्दों पर चर्चा। 2024 के लिए बनेगी रणनीति। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद 21 सदस्यीय अभियान समिति की होगी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव अभियान कार्यक्रम, रैलियों, जनसभाओं, नारों, स्लोगन को लेकर होगी चर्चा। आज होने वाली इस बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी शामिल नहीं होंगे। बैठक से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात। बैठक में एनसीपी नेता जयंत पाटिल, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। शिमला में सिर्फ बावड़ी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बोली प्रियंका गांधी, इतना भयावह मंजर पहले कभी नहीं देखा। ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के दौरान प्रियंका के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह रहे मौजूद। आज सोलन भी जाएंगी प्रियंका गांधी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बीजेपी एमपी छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर लग सकती है मुहर। मंथन में पीएम मोदी, अमित शाह, बीएल संतोष समेत चुनाव समिति के दूसरे सभी सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का आज होगा भव्य स्वागत। G20 के सफल आयोजन पर होगा पीएम का स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। G20 के सफल आयोजन को लेकर पीएम मोदी का किया जाएगा भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में महामंथन जारी। आज फिर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। एमपी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा की। 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमृतसर में सूबे के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे। 14-15 सितंबर को लुधियाना, मोहाली, जालंधर में उद्योगपतियों के साथ करेंगे मीटिंग। केजरीवाल का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा जब कांग्रेस की स्थानीय इकाई और आप नेताओं के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। इंदौर, उज्जैन के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उज्जैन में भगवान महाकाल का लेंगे आशीर्वाद। इंदौर में अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी। नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शिवाजी प्रतिमा पर पहुंचेंगे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर आईटी की रेड। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ समेत दूसरे राज्यों में भी आजम के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। आजम खां के रामपुर आवास और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स विभाग ने मारा छापा। छापे के दौरान जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुंचे थे सबको बाहर निकाला। यूनिवर्सिटी में रेड से छात्रों में गुस्सा। छात्रों का आरोप, छात्रों के एग्जाम के दिन यूनिवर्सिटी में छापा लगने से एग्जाम छूटा। गाजियाबाद में अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ी एकता कौशिक के घर पर भी आईटी का छापा। दस्तावेज खंगालने में जुटी आईटी की टीम। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आरा के 4, पटना में 2 स्थानों पर ईडी ने रेड की। एमएलसी राधाचरण सेठ के यहां ईडी पहले भी रेड कर चुकी है। पिछली बार रेड में मिले साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने एमएलसी और उनके बेटे कन्हैया से लंबी पूछताछ की थी। सनातन धर्म पर विवादित बयान से बढ़ी उदयनिधि की मुश्किलें। दिल्ली, यूपी के बाद अब उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज। उदयनिधि के खिलाफ मुंबई में सटे मीरा रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। मीरा रोड पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत मामला दर्ज किया। उदयनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ यूपी के रामपुर में केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नारल्ला में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। एनकाउंटर ऑपरेशन के दौरान आर्मी डॉग ने बचाई हैंडलर की जान। 21 आर्मी डॉग यूनिट की 6 वर्षीय मादा लेब्राडोर खुद को कुर्बान करती नजर आए। आर्मी डॉग भाग रहे आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। गोलीबारी के दौरान लेब्राडोर की मौत हो गई। ज्ञानवापी मामले में आज हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी वाराणसी जिला कोर्ट। ज्ञानवापी परिसर, मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई।
हिंदू पक्ष की 2 याचिकाओं पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। एसआई सर्वे के दौरान मिले साक्ष्य को सुरक्षित संरक्षित करने वाले याचिका पर आ सकता है आदेश। अयोध्या में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। राम मंदिर की खुदाई में खंबे और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। चंपत राय ने शेयर की अवशेष की फोटो। चंपत राय ने एक्स पर शेयर की फोटोज। खुदाई में मिले खंबे, मूर्तियां, पत्थर, शिलालेख के फोटो। वायुसेना को आज मिलेगा पहला C-295 एयरक्राफ्ट। पहला विमान एयरबस के सीईओ वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को सौंपेंगे। पहले बैच के 16 C-295 एयरक्राफ्ट सीधे स्पेन से फ्लाईवे के जरिए आएंगे। बाकी के 40 एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में बनेंगे। विमान करीब 9 टन तक पेलोड या 71 सैनिकों को लेकर जा सकता है। वायुसेना की जरूरत के मुताबिक छोटे रनवे पर लैंड और टेक ऑफ भी कर सकता है। 21,935 करोड़ रुपए की लागत से बने ये विमान वायुसेना को मिलेंगे। वायुसेना में शामिल होने से ताकत बनेगी वायुसेना की। राजस्थान में 2 दिवसीय हड़ताल पर पेट्रोल पंप मालिक। सरकार से वैट कम करने की मांग पर अड़ा एसोसिएशन। राजस्थान में आज और कल नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पंप मालिक बोले मांगे पूरी नहीं होने पर पेट्रोलियम डीलर्स 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा सरकार ने वैट कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हड़ताल को लेकर जयपुर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम डीलर्स ने पोस्टर चस्पा किए। पंप ऑपरेटर सरकार पर लगातार वैट कम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऑपरेटर्स का आरोप है कि राज्य सरकार रोज किसी न किसी पंचायत में जाकर महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कर रही है। संसद के कर्मचारी जल्द ही अपने अपने विभागों के लिए बनी नई वर्दी पहनेंगे। सूत्रों के मुताबिक संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में नई वर्दी में नजर आएंगे कर्मचारी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल पर मिट्टी इकट्ठा करने का कार्यक्रम जारी। मेरा देश मेरा माटी जो कार्यक्रम पूरा देश भर चल रहा है। 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिट्टी कलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। स्वामी जी को वंदन करते हुए ये माटी हम लोग दिल्ली भेजेगा। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तराखंड के 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अब लागू होगा। रायपुर को एरोसिटी शहीद स्मारक थोक बाजार की सौगात। सीएम बघेल ने ये सौगात दी। पूरे देश में सर्वाधिक यदि अनाज की कीमत मिलती है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे कोदो कुट की रागी हो, चाहे लघु उपज। 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू पर बीएसएफ के जवान फहराएंगे तिरंगा। सीतामढ़ी जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने से 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी का ब्राह्मण समाज कर रहा विरोध। पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली रैकेट मामले में किया भांडाफोड़। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के राज्य विशेष ऑपरेशन सेल ने लॉरेंस के गुर्गों से 2 32 बोर पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। केरल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत। निपाह वायरस से केरल में पहली मौत। केंद्र सरकार ने केरल में एक्सपर्ट्स की टीम भेजी। एक्सपर्ट्स की टीम स्थिति का जायजा लेकर निपाह वायरस से निपटने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। केरल में निपाह वायरस की जांच के लिए 4 अन्य लोगों के सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा। एक ट्रेलर के बस से टकराने से 11 लोगों की मौत। बस हादसा भरतपुर जिले के हंतरा के पास हुआ। सीएम गहलोत ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईश्वर से सभी दिवंगत जनों की आत्मा की शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे पर दुख जताया। भरतपुर सांसद और जिला बीजेपी टीम को तत्काल मौके पर जाकर हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। भरतपुर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो और लोक परिवहन बस की आपस में हुई भिड़ंत। हादसा हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब एक गाय अचानक सड़क पर आ गई। मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी और गोंडा के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश। लैंडस्लाइड से जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने ओडिशा के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 20 सेंटीमीटर हो सकती है बारिश। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में आग लगने से हड़कंप मचा है। जंक्शन के टेलीकॉम कंट्रोल रूम में लगी भीषण आग।
डीडीयू जंक्शन में आग लगने से वेटिंग हॉल में भरा काला धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। यूपी सरकार में एमएलसी को सेक्सटॉर्शन में फंसाने की कोशिश, एमएलसी दिनेश गोयल ने गाजियाबाद के थाना कविनगर में दर्ज कराया मुकदमा। पहले आरोपियों ने वीडियो कॉल के फिर अश्लील वीडियो शुरू किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस साइबर टीम का सदस्य बताकर युवती के साथ अश्लील हरकत का आरोप लगाया। पालघर जिले के नायगांव में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका शव गुजरात के वापी में ले जाकर लिफ्ट के अंदर फेंक दिया। वीडियो सामने आया। महंगाई से आम लोगों को मिली राहत, सब्जियों की कीमतों में कमी के चलते खुदरा महंगाई दर में गिरावट। डीजल गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखकर अफवाहों का खंडन किया। देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में आई तेजी, औद्योगिक उत्पादन 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एप्पल का आईफोन 15 लॉन्च हुआ, नए फीचर के साथ लोगों की दीवानगी थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन 14 सितंबर को 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग लाने की इजाजत को लेकर आज से औपचारिक जांच शुरू। ऑस्ट्रेलिया की महिला सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैरन एंड्रयूज संसद के भीतर ही यौन शोषण का आरोप लगाया। रूस में ईंधन खत्म होने पर एक विमान की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार सभी 167 यात्रियों की बाल बाल बची जान। एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंचा भारत, मंगलवार को सुपर 4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हराया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने फिर कमाल किया, 4 विकेट चटकाए। एशिया कप में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड, जडेजा भारत की ओर से एशिया कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेने वाले बने गेंदबाज। भारत से मिली हार के बाद टूटा श्रीलंकाई टीम का जीत का सिलसिला।